लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो। 18 किलोमीटर लंबे रोड शो मार्ग पर जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल माला पहना करके किया स्वागत। राम मंदिर दान चोरी पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षा साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। इससे राम भक्तों की भावनाएं हुई आहत। अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता गिरफ्तार। फायरिंग के बाद आरोपी दबोचा गया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर पर लगी गोली। सावन, शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। कांवड़ मार्ग की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के निर्देश। हापुड़ में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। वर्दी में शराब पीने पर 3 पुलिसकर्मी की लाइन हाजिर। तीनों पुलिसकर्मियों को होटल में वर्दी पहनकर जाम छलकाना पड़ा भारी। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया है। 18 किलोमीटर लंबे रोड शो मार्ग पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के रथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सवार थे। कार्यकर्ता जगह जगह फूल माला पहना करके उनका जोरदार स्वागत करते नजर आए। और रोड शो के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार फूलों की बारिश होती रही। रोड शो के रथ के आगे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत देखने को मिला। तो लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया है। और इस रोड शो में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। और रोड शो के मार्ग पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे। धर्मपाल सिंह समेत सभी प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री बैठक में मौजूद रहे। युवा, महिला, SC ST OBC, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बैठक में मौजूद रहे। युवा, महिला, SC ST OBC, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए, जहां बैठक में संगठन की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा की गई। भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई। महोबा पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षा और केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर से दान राशि चोरी के मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्त आहत हैं। साध्वी ने कहा कि कुछ मौकापरस्त लोग व्यवस्था में पैठ बनाकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गठित SIT पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। महोबा दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और फलों से तुलादान करके उनका भव्य स्वागत किया। इस तरह से 500 साल का संघर्ष और 24 में रामलला मंदिर में विराजित हुए कुछ लोगों ने दुस्साहस किया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है, पकड़े गए हैं, जांच चल रही है और रिमांड में लिया है। तो मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा, जब तक जांच चल रही है तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग आहत हैं, जिन लोगों ने इसमें पूरा अपना जीवन समर्पित किया, बलिदान दिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, आते हैं, अपनी पैठ बनाते हैं और उसमें गड़बड़ काम किया है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। खबर बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचकर के भाग रहे बदमाश ने गिरने पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
आपको बता दें कि आरोपी कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, चोरी के ATM कार्ड और एक कार बरामद की गई है। अधीक्षक महोदया जनपद बदायूं के आदेश के क्रम में संपूर्ण जनपद में संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में बेलाडंडी पुल के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक ने गाड़ी तीव्र गति से भगाई, जो कि बेलाडांडी कोटा खरसाई मार्ग पर फंस गई। पुलिस को आता देख गाड़ी में बैठे लोग भागने लगे तथा पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके द्वारा अपना नाम सनी सैनी निवासी सोरो जनपद बदायूं बताया गया। उसने बताया उसके साथ उसका एक साथी बबलू भी साथ में था। इसके ऊपर लगभग जनपद मथुरा, जनपद गाजियाबाद तथा जनपद बदायूं में 6 अभियोग पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके द्वारा बताया गया कि मई के महीने में इसके द्वारा तातागंज क्षेत्र में एक जहर खुरानी की घटना खारिज की गई थी। इसके पास से एक नीले रंग की सुजुकी एस क्रॉस गाड़ी, एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 2700 रुपये बरामद हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। खबर गोरखपुर से, जहां पर बढ़लगंज स्थित सरयू घाघरा नदी में सुबह एक निजी मोटर बोट पलटने से एक ही परिवार के 6 लोग हादसे का शिकार हो गए। बोट पर सवार अधिकांश लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे नाविकों और आपदा मित्रों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बढ़लगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले भेजा गया है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने संवेदनशील घाटों पर तैनात आपदा मित्रों के माध्यम से लोगों से नाव या मोटर बोट में सफर के दौरान लाइफ जैकेट पहनने की अपील दोहराई। प्रशासन ने बताया कि मोटर बोट चालकों को लाइफ जैकेट पहले से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर श्रावण शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। कांवड़ मार्ग की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समितियों और शिविर आयोजकों संग वार्ता भी हुई है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कांवड़ यात्रा की अपील की गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जहां पर कांवड़ मार्ग की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समितियों और शिविर आयोजकों संग वार्ता भी हुई है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कांवड़ यात्रा की अपील की गई है। खबर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र से है, जहां पर रामपुर गांव के पास टीईटी परीक्षा देने लखनऊ जा रहे पिता पुत्री की कार अचानक से सड़क पर कुत्ता आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुर्घटना में पिता और पुत्री को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। इसके बाद दोनों को दूसरी कार से समय पर टीईटी परीक्षा के लिए लखनऊ रवाना कर दिया गया। खबर एटा से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज परिसर में दवा लेने का आए एक दंपति ने गार्ड पर 20 रुपए की मांग करने और रुपए न देने पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित दंपति जो बरथरा गांव के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि पर्चा कटवा करके लौटते समय गार्ड ने उनसे पैसे मांगे और विरोध करने पर मारपीट भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद दंपति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों और गार्डों की मनमानी की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। तो हम पर्ची कटा के मतलब 20 रुपया मांग रहे हैं। हम चौथे 5 दिन आए थे, अपना 20 रुपया ना लग रहे थे गाड़ी के, पर उन्हें मतलब हम पर्ची दिखा रहे थे। हम दवा लेके मतलब दवा लेने भाई हम पर्ची कटवा के लाए। हम उतने में गार्ड साहब ने मेरे पति को मतलब मोटरसाइकिल डाल के और खिंचड़ के और मारने लग गए। मैं बचाया तो मुझ पे भी मारने लग गए। दवा लेने आए थे, इनके सीने में दर्द होता है, इतने में ये पर्ची कटा के लेके आए। इन्होंने कहा कि वहाँ मिल जाना, तो हम यहाँ खड़े हो गए। जब तक वो सामने दिख रही थी, हमने कहा देखो हमारी बीवी को पर्ची कटा रही है, उन्हें आ जाने दो। तब तक ये पर्ची कटा के आ गई हमारे पास। पर्ची कटा के आ गई तो ये बोली कि अब हम दवा ले लेना। तो हमसे बोले दिखा रही है कि अंदर जा रही है। तो इन्होंने ये कहा तुम कौन होते हो कि जा रही है, हमें बात तो कर लेने। तो आधी पर्ची इनके हाथ में है, आधी पर्ची वो ले गए।
ठीक है सर, आधी पर्ची बोलेगा, उसके बाद में कहा उन्हें क्यों कर रहे हो ऐसे, इतने में उन्होंने इन्हें छोड़ के मुझे घुसा पट्टी करने लग गए। तो ये बचा रही, तो इसके ये देखो ये गिर गई तो इसमें एक लात मार दी थी इसके। मैंने कहा ये तो योगी सरकार में ये ऐसा क्यों कर रहे, तो वो कह रहे गार्ड साहब योगी गया बाहर में और तू यहाँ से भाग ले अभी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। खबर इटावा से है, जहां पर भारतीय दिव्यांग संगठन ने जसवंत नगर नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सखवार का सम्मान करके दिव्यांगजनों के हितों पर चर्चा की है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ने दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और उन्होंने जल्द ही विशेष बैठक आयोजित करके ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने की बात कही है। वहीं इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। संगठन ने इस पहल को दिव्यांग अधिकारों और सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच की दिशा में एक अहम कदम बताया है। का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो संगठन में आए हुए हैं। बाकी दिव्य संगठन जिलाध्यक्ष मनीष कुमार जी जिलाध्यक्ष हैं इसके, तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया और हम भी इनका आभार प्रकट करते हैं और हमेशा ये जो कार्य कर रहे हैं संगठन को लेके वो ऐसे ही करते रहें। और जो भी जसवंत नगर के विकलांग लोग हैं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे सभी को संगठित करें और हम पालिका के भी अंदर जो है तो मीटिंग करा के उनको जो भी आगे की योजनाएं हैं वो बताएं। और जो जिनको पेंशन नहीं मिल पाती, जिनके सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से वंचित हैं, उनको जिलाध्यक्ष जी और उनकी टीम पूरी उनको शिक्षा प्रशिक्षण देगी और आगे बढ़ाने का काम करेगी। लखीमपुर खीरी में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासनिक तैयारियों और पीडब्ल्यूडी के दावों की पोल खोल के रख दी है। खीरी थाने से चंद कदम दूर लखीमपुर लहरपुर हाईवे रक्तसराय के पास जल भराव के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर कई फीट पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि नालियां जाम हो गई हैं और पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद पीडब्ल्यूडी और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। पहली ही बारिश में हालात बिगड़ने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से पेपर लीक, रोजगार, किसानों की कर्ज माफी, भ्रष्टाचार, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे सवालों के जवाब चाहती है। अवस्थी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय प्रभावित हुआ है। उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या और जातिवाद के आरोप भी लगाए। साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए ट्रस्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष से इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आप बहुत सही समय उत्तर प्रदेश आए हैं, जब आपकी सरकार में भगवान रामलला के मंदिर में सालों साल लूट होती रही और आप ही पार्टी के प्रधानमंत्री ने उन ट्रस्टियों को नियुक्त किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वहां पर जो ट्रस्टी हो भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, वहां पर पूजा व्यवस्था देखेंगे, व्यवस्थाएं देखेंगे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए हुए लोग वहां पर लूटपाट में लग गए। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार में दलितों, महिलाओं को निशाना बनाकर मारा गया। ब्राह्मणों पर जातिवादी योगी आदित्यनाथ सरकार ने अत्याचार किया। 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार पेपर पर पेपर लीक होते रहे। युवाओं को नौकरियों के नाम पर धोखा मिला और बदले में लाठी मिली, मुकदमे मिले, जेल मिली। नितिन नवीन जी आए हैं तो हिसाब किताब करिए उत्तर प्रदेश का। आपकी पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे उत्तर प्रदेश के लोगों से किए थे वो सब झूठे निकले। इसका हिसाब किताब करिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जवाब चाहती है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा देखने को मिला। सीएम योगी ने नितिन नवीन का स्वागत किया। 4 और 5 जुलाई को कई अहम कार्यक्रमों में भी शामिल होने के लिए आए हैं। नई प्रदेश टीम बनने के बाद पहला यूपी का दौरा उनका है। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अहम फोकस रहेगा। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। भाजपा कोर कमेटी संघ संगठनात्मक मंथन भी होगा। 5 जुलाई को
एनडीए नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से संवाद किया जाएगा और शक्ति केंद्र सम्मेलन को नितिन नवीन संबोधित करेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ का ये जो दौरा है शुरू हो गया है। आज उसका पहला दिन है और कल भी वे लखनऊ के ही दौरे पर रहेंगे। 4 और 5 जुलाई को कई अहम कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। आज भी हुए हैं और कल भी होंगे। एटा में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एसएसपी डॉक्टर ईला मारन एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने स्वयं सड़कों पर उतर करके पूरे कांवड़ रूट का निरीक्षण किया और यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। एसएसपी ने मिरहची, कोतवाली देहात और कोतवाली नगर क्षेत्र का दौरा करके पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ियों की निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी बोर्ड, ट्रैफिक प्लान और पुलिस तैनाती का भी निरीक्षण किया गया। खबर हापुड़ से, जहां पर एक पशु क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ है। गंगा किनारे खनन के दौरान बेजुबान पर अत्याचार किया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी राहुल भी गिरफ्तार हो गया है। गढ़कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की है और पशु क्रूरता के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गढ़कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। खबर हापुड़ से, जहां पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्दी में शराब पीने पर 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। होटल में वर्दी पहन करके जाम छलकाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होने के बाद अब एक्शन लिया गया है। एसपी ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। महकमे में कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया गया है। पुलिस विभाग में कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से होटल में वर्दी पहन करके पुलिस वाले जाम छलका रहे थे और जब उसके फोटोज वायरल हो गए तो उसके बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होने के बाद उन पर एक्शन लिया गया है। 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब इस कार्रवाई के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है और ये जो कार्रवाई है ये चर्चा का विषय बन गई है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर भीषण गर्मी के चलते विद्युत तारों में आग लग गई। हापुड़ के पिलखुआ में विद्युत पोल में भीषण आग लग गई। लगातार हुए जोरदार धमाकों से इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। बीती रात का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हापुड़ से। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से भीषण गर्मी के चलते विद्युत तारों में आग लगी है। धमाके हुए एक के बाद एक। हापुड़ के पिलखुआ में बिजली के पोल में पहले तो धमाके हुए, चिंगारियां निकली और उसके बाद आग लग गई। लगातार हुए जोरदार धमाकों से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग डर गए। शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। बीती रात का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो है जहां पर इस तरह की घटना देखने को मिली है। तो बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से रात भर लोग परेशान होते रहे। लोगों को मच्छरों ने काट लिया और लोग परेशान होते रहे। लगातार जोरदार धमाके वहां पर देखने को मिले हैं। खबर एटा से, जहां पर दुकान में घुसकर के एक व्यापारी से मारपीट की गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोगों ने व्यापारी को बेरहमी से पीटा, दुकान के अंदर घुसकर के हमला कर दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से दुकानदार को कुछ लोग घेर करके पीट रहे हैं। बाबूगंज बाजार की घटना बताई जा रही है। कोतवाली नगर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर एटा से है, जहां पर गंज रोड स्थित सरदार गैस एजेंसी गोदाम के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान पीपल अड्डा के रहने वाले रमेश के रूप में की है, जो कि साइकिल की दुकान पर काम किया करता था। पुलिस के अनुसार मृतक शराब का आदी था और देर रात परिजनों से कहासुनी होने के बाद घर से निकल गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हापुड़ में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश वहां पर शुरू हो गई है। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। अचानक से आसमान में घने काले बादल छाए और बारिश देखने को मिली। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से वहां पर जो लोग हैं उनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। गर्मी और उमस से बेहाल हो गए थे, परेशान हो गए थे और अब बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम भी सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरों पर भी खुशी देखी जा सकती है। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में पुलिस और अपहरण के एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी शान पुत्र रियाजुल निवासी संभल बच्चे के अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन रोकने के बजाय आरोपी भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक फिसल गई और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और बिना कागजात की मोटरसाइकिल बरामद करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डिडौली क्षेत्र में प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नरथो गांव में एक 6 वर्षीय बालक के साथ इंजर्ड अवस्था में वो गांव के बाहर जंगल में मिला था। उसके चेहरे पर, उसकी नाक पर, उसकी जीभ पर और उसके गुप्तांगों पर गंभीर चोटें थीं। उसको तत्काल उपचार के लिए भिजवाया गया था। इसके संबंध में थाना डिडौली पर एक अभियोग 109(1) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें शान सन ऑफ रियाजुल इसको नामजद किया गया था। पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये नरथो के आसपास जंगल में वहाँ छिपा हुआ है और वहाँ से ये भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा वहाँ पर तलाश शुरू की गई। सामने आता देखे पुलिस ने जब इसको रोकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इंजर्ड हुआ है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए तत्काल भिजवाया गया। जौनपुर एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 151 गुमशुदा मोबाइल बरामद करके उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। CAIR पोर्टल की मदद से करीब 32 लाख रुपए कीमत के मोबाइल रिकवर किए गए। जौनपुर पुलिस अब तक 1791 मोबाइल बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामदगी यूपी के कई जिलों के साथ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार समेत अन्य राज्यों से भी हुई है। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत CAIR पोर्टल पर शिकायत और साइबर ठगी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की है। कोई मोबाइल फोन गुम जाता है तो इस संबंध में उसकी सूचना 1930 पर और CAIR पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। इस सूचना में मुख्य तौर पर IMEI नंबर और पुलिस की जो फ़ोन की जो बेसिक जानकारी है, फ़ोन का मॉडल, मेक इत्यादि लिखा जाता है। ऐसे 151 मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, जिनको हम उनके ओनर्स को दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोग अवगत हैं, इस तरह के लगभग 1800 मोबाइल फ़ोन पिछले 6 महीने में जौनपुर पुलिस की टीम द्वारा, साइबर क्राइम थाने की टीम द्वारा उनके ओनर्स को दिए गए हैं, जिनकी 4 से 5 करोड़ की कीमत है। और लगातार यह हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। सबसे पहले 1930 पर फ़ोन जरूर लगाएं। 1930 यह एक सेंट्रल पोर्टल है, कहीं से भी लगा सकते हैं, जिसमें आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी आप दे देते हैं। यदि यह फाइनेंशियल क्राइम है तो तुरंत पैसे को होल्ड कराने में भी यह प्रभावी होता है। और यदि फ़ोन का गुमना इत्यादि है या कोई अभद्र टिप्पणी इत्यादि है तो उसको हटाने में भी हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई 1930 के माध्यम से जल्दी हो पाती है। खबर हापुड़ से है, जहां पर उर्वरक उपलब्धता को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक ने जनपद का दौरा किया, किसानों को खाद की कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है। शासनादेश के अनुसार उर्वरक का वितरण किया जाएगा। यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हापुड़ में उर्वरक उपलब्धता को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक ने जनपद का दौरा भी किया है। साथ ही साथ किसानों को खाद की कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।